तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 31 में स्वागत है। दोस्तों 11 जून 2024, टाइम लगभग यहाँ से 2 से 3 बज रहे होंगे। दोस्तों अचानक से क्या होता है, बुलंदशहर के कोई खीरखरी कब्रिस्तान होता है। अचानक से वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है। और दोस्तों डेड बॉडी भी ऐसी थी, वो सुसाइड नहीं था बल्कि एक मर्डर था, क्योंकि यहाँ से उस बॉडी की किसी धारदार वेपन से गला पूरे तरीके से यहाँ से काटा हुआ था। और वहाँ पे उस एरिया में जहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी, पूरे एरिया में यहाँ से खून ही खून था। ब्लड इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी क्योंकि वो पहले यहाँ से मर चुकी थी। लगभग उसको जिसने भी देखा था उससे पहले लगभग 3 से 4 घंटे पहले ही इस लड़की को यहाँ से किसी ने घर रेत कर इसकी हत्या कर दी। दोस्तों अब ये सवाल उठता है, उस एरिया में पूरी तरीके से सनसनी फैल चुकी थी। इस कब्रिस्तान में ये लड़की की बॉडी यहाँ पे कैसे आई, इसने इसको पहले कोई मारा था, यहाँ पे एक डंप किया गया है, ये लड़की कौन है। दोस्तों जब मैंने ये केस देखा था तो सच में मेरी भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं ये क्राइम थोड़ा मूवी से रिलेटिव ही है। मूवी से रिलेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसने भी इसकी यहाँ से हत्या करी है वो अपने आप को मूवी का विलेन कहता है, हीरो कहता है। पूरी तरीके से ये यहाँ से जो भी क्राइम से रिलेटिव यहाँ से मर्डर हुआ है वो सारा का सारा यहाँ से मूवी देख के ही हुआ है। आपको बता दो दोस्तों ये मर्डर कैसे हुआ, किसने इसकी बॉडी को यहाँ पे डंप करा है, यहाँ इसका गला क्यों रहता गया, किसने मारा था, ये कहाँ पे रहती थी, इसका नाम क्या था, वो आज आपको मैं इस क्राइम की स्टोरी में बताने वाला हूँ। तो बड़ा ही सेंसिटिव केस है, क्योंकि जब मैंने यहाँ से इस पर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी और मुझको पता चला, सच में यार मैं भी एकदम यहाँ से चौंक गया था इस केस को थोड़ा यहाँ से रीड करने के बाद। वही आपको मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा कि ये केस ऐसे कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों इस केस की शुरुआत होती है 2 साल पहले बुलंदशहर से। बुलंदशहर में आपको बताता हूँ, यहाँ से कोई कॉलोनी होती है, मतलब ठीक ठाक कॉलोनी थी, जैसे कोई कस्बा वगैरह होता है उसमें आपको पता होगा रेंट पे मकान वगैरह सभी को मिल जाते। तो इसी तरीके से आसमा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, जिसका नाम यहाँ से सलीम बताया जा रहा है। आपको बता दो जो सलीम है वो यहाँ से एक वेटर की नौकरी करता था, मतलब एक होटल होता है उसमें यहाँ से एक वेटर की नौकरी करता था। उसको भी यहाँ से इतने में मतलब सुबह जाता है 9 बजे और यहाँ से लगभग 8 से 10 उसको बज ही जाते थे। होटल वगैरह यार रात को भी काफ़ी चलता है, 10 से 11 बजे तक उसको कभी कभी नाइट भी ड्यूटी करनी पड़ती है, तो कभी घर भी नहीं आता था। फाइनेंशियल भी इतना ठीक नहीं था क्योंकि यार उसको इतना स्ट्रगल अपनी जीवन में करना पड़ता था। और यहाँ से आपको बताते हैं जहाँ सलीम और आसमा रहते थे वो 3rd फ्लोर का एक मकान होता है। सबसे 1st फ्लोर पे तो रहते हैं आसमा और सलीम, जो मैंने आपको बता दिया सलीम कहाँ पे जॉब करता था। दूसरे नंबर पर दोस्तों एक फैमिली और रहती थी, वो अदनान होता है, जो यहाँ से मुख्य आरोपी है इस क्राइम का। यहाँ से जो अदनान होता है अपनी वाइफ के साथ रहता है क्योंकि वो भी मैरिड था, और जो आसमा होती है वो भी मैरिड थी। ऊपर एक और फैमिली रहती है, उसका कोई जिक्र नहीं है फिलहाल। जो अदनान होता है वो 2nd फ्लोर पर था, वो 1st फ्लोर पर होती है आसमा। दोस्तों क्या होता है, जो अदनान होता है उसका जो कार्य होता है, मतलब जो काम वाम करता है, उसका कोई अभी काम का कोई भी यहाँ से मेन पॉइंट नहीं निकल का है फिलहाल। दोस्तों क्या होता है, जो आसमा होती है उसका हस्बैंड वो ड्यूटी वगैरह करता है, तो रात को मतलब अपना काम वाम करता है तो उसको लेट ही आना पड़ता है। जो अदनान होता है और आसमा होती है, इन दोनों की कहीं ना कहीं उसी घर में मुलाकात हो चुकी थी। और जो अदनान होता है वो यहाँ से कहीं ना कहीं उसको फर्स्ट लाइक में उसको पसंद करने लगा था। जो आसमा होती है उनकी भी यहाँ से अच्छी खासी बात होना स्टार्ट हो जाती है। जो आसमा होती है वो कहीं ना कहीं अदनान को भी पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो एक ही घर में रहते थे, एक कमरे में नहीं थे, पर यहाँ से एटलीस्ट एक लोकेशन पे मतलब एक घर में रहते थे। इस तरह से दोस्तों इनकी दोनों की मुलाकात होती है। और मुलाकात भी दोस्तों ऐसी हो जाती है कि उनकी दूरियां होती है वो भी काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आ चुके थे। जो आसमा होती है वो भी अदनान को कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी। जो अदनान होता है वो बहुत ही मतलब अंदर के टाइप से थोड़ा फिल्मी टाइप था, वो संजय दत्त का बहुत ही बड़ा फैन था। वो सोचता था कि जो रियल लाइफ है वो भी एक फिल्म ही है और उस फिल्म का हीरो सिर्फ मैं हूँ, चाहे मैं उसको मर्डर करूँ या गोली मारूँ, किसी को भी कुछ करूँ, मेरे ऊपर कोई भी आँच नहीं आएगी। तो इस तरीके से वो अपना आपको इस रियल लाइफ का यहाँ से हीरो मानता था। पर इसको सबसे बड़ा एक यहाँ से एक गलत फहमी थी कि ये फिल्म नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ है, इसमें तुम कोई भी जुर्म करोगे तो यहाँ से बच नहीं पाओगे। उसको मतलब ये बात नहीं पता थी। इस तरीके से दोस्तों इनकी दोनों की मुलाकात होना स्टार्ट हो जाती है। होने के बाद लगभग उनको 6 से 7 महीने इन दोनों को मिले हुए हो चुके थे। दोस्तों इसी दौरान जो सलीम होता है उसका पति आसमा का, उनको उन दोनों के बारे में कहीं ना कहीं खबर हो चुकी थी। दोस्तों कहीं ना कहीं उनको भी पता चले गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो यहाँ से ज़रूर पक रहा है, क्योंकि वो फ़ोन वगैरह में चैट वगैरह देख ही लेता था। तो जो सलीम होता है उससे आसमा का फ़ोन ले लेता है और जाके भौंकती दीवार में मार देता है। मारने के दौरान जो आसमा का फ़ोन होता है वो पूरी तरीके से यहाँ से ख़राब हो जाता है, वो टूट जाता है। वो आसमा होती है वो भी इस पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया।
तुम्हें एक बार मेरे से बात तो करनी थी, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो पड़ोसी के नाते मैं उससे बात करती हूँ, तुम्हारे अंदर जो भी गलतफहमी है वो एकदम गलत है। आखिरकार जो आसमा होती है और जो सलीम होता है उसके पास से यहाँ से एक कमरा होता है वो यहाँ से चेंज कर देता है और दूसरे लोकेलिटी में यानी कि एक पड़ोस होता है उसमें जाके वो बुलंदशहर की एक लोकेलिटी में यहाँ से कमरा चेंज करने के बाद रहना स्टार्ट कर देता है। उसको दोस्तों सलीम को लगता है कि मैं कमरा चेंज कर दूंगा तो इन दोनों की यहाँ से मुलाकात होगी, वो कहीं ना कहीं यहाँ से दूर रहेंगे तो यार उनकी मुलाकात भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आखिरकार इन दोनों में यहाँ से मुलाकात कम होने के साथ साथ ये दोनों भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पर दोस्तों आपको बता दो जो सलीम था वो एकदम बिल्कुल गलत सोच रहा था, क्योंकि दोस्तों में दूर होने के साथ साथ वे फिर भी दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं टच में थे और दोस्त जो दूर थे तो उनकी नज़दीकियाँ और ज़्यादा यहाँ से करीब होना स्टार्ट हो गई थी। और जो सलीम होता है उसको भी कहीं ना कहीं बाद में पता ही चल जाता है, वो सोचता है कि यार मैंने कमरा भी चेंज कर दिया। वो आखिरकार कहीं ना कहीं यहाँ से हार मान लेता है। वो कहता है कि जो भी अदनान और आसमा में दोनों में चल रहा होता है वो सलीम होता है वो सारा एक्सेप्ट कर लेता है, वो जो जाने न जाने वो भी ये चीज़ देखता रहता है। आखिरकार जो अदनान होता है वो भी इतना फाइनेंशियल ठीक नहीं था, क्योंकि आसमा की तरह वो भी एक रेंट के कमरे पर रहता था अपनी वाइफ के साथ। दोस्तों क्या करता है वो, उसका फ़ोन तो तोड़ ही दिया था उसने आसमा का। जो सलीम होता है वो क्या करता है अदनान, आसमा को एक कीपैड वाले फ़ोन आते हैं उसको दिला देता है ताकि हमारे दोनों में एक दूसरे में बात होती रहे। इसी दौरान दोस्तों जैसे बात होने के साथ साथ 2-4 महीने बाद वो एक टच फ़ोन भी उसको दिला देता है, लगभग 10 से 11 हज़ार का एक फ़ोन दिला देता है। क्योंकि वो उसने क्या करा, अपनी वाइफ को तो आज तक कोई गिफ्ट तो छोड़ो बल्कि उसने कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ अपनी वाइफ को नहीं दी, पर आसमा के लिए वो उतना मतलब उसको चाहने लगा था, वो उसके लिए यहाँ से कुछ भी कर सकता था। तो उसने क्या करा, 10 से 11 हज़ार का उसको एक टच फ़ोन दिया ताकि यहाँ से हम दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल करते रहें। ऐसे लगभग यहाँ से उसको 1 से 2 साल यहाँ से अचानक से हो जाते हैं। हो जाने के बाद जो आसमा का पति होता है सलीम, वो बना कहीं ना कहीं इन दोनों को यहाँ से ये चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका था। होने के बाद दोस्तों क्या होता है, 2 साल बीत जाते हैं। बीतने के बाद जो आसमा होता है उसका थोड़ा थोड़ा यहाँ से बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा था अदनान के प्रति, क्योंकि जो अदनान होता है उसके नंबर पर कॉल वगैरह करता है। कभी तो उसका फ़ोन यहाँ से स्विच ऑफ आता है, तो यहाँ से कभी कभी उसका फ़ोन यहाँ से वो करता तो है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठाती है। अदनान होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इस चीज़ हो जाता है, और वो कभी भी फ़ोन उठाती है तो उसको सिर्फ एक ही बात कहता है। और लड़ाई का सबसे बड़ा कारण एक ही उठता है वहाँ पे, क्योंकि वो क्राइम यहाँ से स्टार्ट होना यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि जब भी उनकी लड़ाई होती थी सिर्फ एक ही मुद्दे पर होती है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती। आखिरकार जैसे तुमने अपने पति को यानी कि सलीम को धोखा दिया है, ऐसे तुम अदनान यानी कि मुझे तो नहीं दे रही हो। वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही दोस्तों ये सब हो जाता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन चीज़ों से। दोस्तों लगभग यहाँ से उसको ये भी पता चल गया था कि कहीं ना कहीं ये भी मुझके कहीं ना कहीं धोखा दे रही है, इसने अपने पति को दे दिया तो मैं क्या चीज़ हूँ। आखिरकार वो क्या करता है, खीर खरी कोई यहाँ से कब्रिस्तान होता है जैसे वो मिलने जाते थे। आपको मैं बताना भूल गया, जो जब भी वे मिलना चाहते थे तो बुलंदशहर में खीर खरी कोई कब्रिस्तान होता है, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे वे एक दूसरे से अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, कोई भी उनको नहीं देख सकता। कब्रिस्तान तो आपको पता ही होगा यार, बहुत ही कम लोग जाते हैं वहाँ पे, जो भी जाता है वहाँ पे कोई आपको पता है कोई ऐसा काम करने नहीं जाता, पर सिर्फ ये दोनों यहाँ से बातचीत करने के लिए, मुलाकात करने के लिए यहाँ से एक पॉइंट उन्होंने ढूंढ लिया था। दोस्तों क्या होता है, 11 जून 2024 की ये बात है। वो क्या करता है, उसको फ़ोन करके कब्रिस्तान जहाँ पे वो मिलने आते थे खीरखरी में, कब्रिस्तान में बुलाता है। बुलाने के बाद जो आसमा होती है वो आ भी जाती है वहीं पे। आने के बाद वो सबसे पहले क्या करता है, उसका फ़ोन छीनता है जो उसने 10-11 हज़ार का उसको दिया था। फ़ोन छीनने के बाद सबसे पहले वो उसका फ़ोन चेक करता है, मैसेजेस में जाता है, कॉल में जाता है। आखिरकार उसको पता चल जाता है और 3-4 नंबर ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं और अलग पर्सन के होते हैं, यानी कि वो लड़के के होते हैं। वो कॉल करके भी पूछता है। आखिरकार उसको पता चल गया था कहीं ना कहीं ये मुझको धोखा दे रही है। तो वो क्या करता है, पूरी तैयारी के साथ आ चुका था, क्योंकि उसको लग रहा था यदि वो मुझको धोखा देगी और कुछ भी ऐसा कदम उठाएगी तो मैं इसका मैं यहाँ से गेम ख़त्म कर दूंगा। तो पूरी तैयारी के साथ आया था, एक धारदार यहाँ से वेपन भी था उसके साथ। जैसे ही वो यहाँ से उसका मोबाइल चेक करता है, चेक करने के बाद वो उसका फ़ोन होता है बहुत ही तेज़ यहाँ से धरती में मार के वो तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जैसे वो टर्न करती है, उसका जो वेपन था जो अदनान लेके आया था कि उसके यहाँ से गर्दन पे मार देता है। मारने के बाद इफ़ यू सेकंड में यानी कि इफ़ यू सेकंड मिनट्स में ही उसकी यहाँ से मौत हो जाती है। दोस्तों जैसी आसमा की यहाँ से मौत हो जाती है, होने के बाद जो अदनान है उसके यहाँ से माथे पर एक भी सेकंड की यहाँ से जरूरत नहीं थी। उसको बिल्कुल भी ये पछतावा नहीं था कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया है। ये होने के बाद दोस्तों लगभग
पाँच बजे का टाइम था, वहाँ पे कोई भी आना जा नहीं रहा था। वे दोस्तों ये करने के बाद कब्रिस्तान में यार कोई नहीं जाएगा, उस टाइम पर ये काम करके मर्डर करने के बाद तुरंत यहाँ से वो भाग जाता है। दोस्तों ये सब होने के बाद लगभग यहाँ से 6 बज चुके थे। 6 बजने के बाद वहाँ पे जो कब्रिस्तान था उसके पास आना जाना लोगों का हो चुका था। लोगों यहाँ से जैसे 2-4 अंदर आए, अंदर आने के बाद उनको बेंच के पास एक डेड बॉडी मिली और वहाँ पे खून ही खून था। लोगों ने यहाँ से देखा, वहाँ पे भीड़ जमा हो गई। पुलिस को यहाँ से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। पुलिस ने जैसी इन्वेस्टिगेशन करी, यहाँ से उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फोटो क्लिक करके हर थाने में सर्कुलेट कर दिया, क्योंकि जहाँ पर उसकी बॉडी थी उसके घर से लगभग बहुत ही दूर था, तो उस बॉडी को यहाँ पे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। सर्कुलेट करने के बाद दोस्तों जैसी रात होती है, जो उसका पति होता है सलीम, वो देखता है कि यहाँ से पूरे दिन से मेरी वाइफ का अता पता नहीं है, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। ये सब होने के बाद जो सलीम है वो पास के नज़दीकी एक चौकी में जाता है। चौकी में जाने के बाद ये सारी चीज़ें उनको बताता है कि इस तरीके से मेरी वाइफ है आसमा। वो फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो दिखाने के बाद पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी हर थाने में, वो फ़ोटो को उस फ़ोटो से मैच कराते हैं। वो आखिरकार फ़ोटो मैच हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी पत्नी का नाम आसमा है ना, वो इस तरीके से फ़ोटो दिखाता है। फ़ोटो दिखाने के बाद वो जान लेता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो चुका है। वो बहुत तेज़ वहाँ पे रोना पड़ता है। वो कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसकी हालत किसने करी, किसने इसका मर्डर करा। वो कहता है कि एक ही बंदा कर सकता है, जो आसमा होती है उसका सिर्फ एक ही चक करता है, एक आदमी से, अदनान से। वो क्या करती है, जो पुलिस होती है वो जाके अदनान के घर जाती है जहाँ पे वो रहता था रेंट पे, उसे उठा लेती है। उठाने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा एक चौंकाने वाली बात ये होती है, जब यहाँ से पुलिस उसको उठा लेती है और थाने में जाके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है, उससे पूछती है, तो उसके माथे पे कोई भी शिकन नहीं थी। वो सारा का सारा यहाँ से अपना जो जुर्म होता है वो कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद दोस्तों उसको रिपोर्टर होते हैं थोड़ा एक लाइव लोकेशन के लिए जाते हैं, तो यहाँ से रिपोर्टर होते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है, उसने इंटरव्यू में सारी चीज़ जो भी होती है वो सारी कबूल कर ली। दोस्तों कबूल करने के साथ साथ मैंने आपको पहले बताया था संजय दत्त का वो सबसे बड़ा फ़ैन था। होता क्या है दोस्तों, जैसे ही वो यहाँ से इंटरव्यू के लिए जाता है, रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि तुमने मर्डर इसका क्यों किया, तुम इसको क्यों जानते थे और यहाँ से तुमने इसका मर्डर करने के बाद वहाँ पे फरार किए हुए। वो कहता है कि इसने मुझको प्रेम में, यहाँ से मैं उसको प्यार करता था, उसने मुझको धोखा दिया। धोखा की सिर्फ सज़ा एक ही है, वो है मौत। और दोस्तों आपको बताता हूँ, मौत का भी दोस्तों ऐसे ही कहा कि यदि मेरा कोई दोस्त भी होता और मुझको धोखा देता तो मैं उसका भी यहाँ से यही हसर करता, चाहे मेरे दोस्त 3 होते 4 होते, मैं सबको मार देता। दोस्तों एक तरीके से वो सन की था। और आपको बताता हूँ वो फिल्म पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, क्योंकि यार बॉलीवुड फिल्म तो सभी देखते हैं, पर दोस्तों उसको ये नहीं पता था कि फिल्म की दुनिया और रियल लाइफ की दुनिया ये दोनों ही अलग है। इन दोनों की यहाँ से उन पे स्क्रिप्ट लिखी होती है, पर इस रियल लाइफ में कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है। इसी स्क्रिप्ट को आप खुद ही लिखते हो। यदि तुम गलत काम करोगे तो उसका नतीजा भी आपको गलत ही मिलेगा। आखिरकार जो अदनान होता है उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद आखिरकार फिलहाल अदनान जेल में है। और दोस्तों उसने भी अपना कबूल, यहाँ से जो भी जुर्म है उसको अपने कबूल कर लिया है। दोस्तों ये केस यहीं पे एंडिंग होती है। आपको ये केस कैसे लगा कमेंट करके बताना। और दोस्तों यदि कोई भी ये वीडियो बुलंदशहर से देख रहा है तो यार कमेंट करना आपके शहर में कहाँ पे घटी थी। आपको दोस्तों ये ऐसी क्राइम से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।